नाम महिमाना बहुतों को शिथिल कर देते हैं, क्योंकि बहुत कड़वी चढ़ाई है। जो सच्चे मार्ग से चलते हैं उनको पता है कितनी जलन पूर्वक ये मार्ग होता है। अब जहां ये बात हमारे समझ में आई, ये देखो उदाहरण जो है, धैर्य मिला ना, क्योंकि डर तो इसी बात का था कि हमारी दुर्गति हो जाएगी। आप क्या है इसका उत्तर गुरुदेव देंगे, क्योंकि हरि तो बोल दिए ना, बिल्कुल निश्चिंत रहो हे तात अर्जुन। अब वो तात जो बैठे हुए हैं वो तात कर देंगे, इतना तात कर देंगे कि इधर सच्ची मानिए गुरु कृपा ही केवलम। गुरुदेव भगवान जो हरि की कृपा से जो कृपा वपु मिले हैं, वही हमारी को ऐसा बना देते हैं जिसके लिए हरि कहते हैं हम भक्त पराधीन। ये कल्याण तो यार बहुत छोटी बात है, आप विश्वास मान लीजिए, कल्याण बहुत छोटी बात है। एक बार श्री किशोरी जी का नाम राधा, हमारा विश्वास, हमारी निष्ठा, हमारा भाव, निश्चित उसका कल्याण हो जाए, निश्चित। हरि की भी ताकत नहीं कि किसी भी कर्म परिणाम से उसे बांध सके, क्योंकि आचार्य चरण लिख रहे हैं, जो साक्षात श्री जी की सहचरी, कि एक बार जो राधा बोला तो अनुलिख्या अनंतान तदप राधान महा, से एक बार राधा नामय कार्यम अनुदिन मिलितम साधना गीस कोटि। एक बार हम कैसे और किसी की बात माने, एक बार हरि नाम, एक बार राधा नाम। तो ऐसे नाम की महिमा को क्या गुरुदेव नहीं जानते? 10 घंटे जप करने पर, पूरे के पूरे मनोवृत्ति से भजन करने पर भी डांट लगी, शासन। और इसके बाद देखा है भजन करने वालों को, कई दिन तक आहार दूजे तीजे जो जुरे साख पात कछुआ, थोड़ी देर बैठ गए भजन में तो समझ लिया भजनानंदी हो गए। क्या जी, बिल्कुल शासन है। तब वो उस समय नहीं लगता, उस समय लगता है मतलब कभी तो कहो कि स्यावास वारे ब्रह्मचारी भजनानंदी वारे त्यागी महात्मा, हम कृतार्थ थे तुम्हारे जैसा शिष्य पाके। बस यही गुरुदेव की कृपा कि उस अहम देवता पर अगर कोई शासन कर सकता है, मन पर कोई शासन कर सकता है, तो गुरु कृपा ही केवलम। आप एक तरफ से तो बेपरवाह ही रहिए, नामे भक्ता प्रणश्यति, और दूसरी तरफ से परवाह रखिए कि कल्याण और हरि मिलन ये सब एक पक्ष है, लेकिन गुरु कृपा कटाक्ष एक पक्ष है। हम अपने गुरुदेव की कृपा कटाक्ष के सदैव भाजन बने, हमें ऐसे चलना है। हमारी दुर्गति, हमारी सदगति, हमारा हरि मिलन गुरु कृपा कटाक्ष से है, क्योंकि सिद्धांत जगह जगह पर बदलता जाएगा। जो विषयी जन है उनका संसर्ग त्याग दे, भागवतिक जनों से अपनी उपासना के अनुकूल उपास्य तत्व संबंधी प्रसंग को सुन करके, सिद्धांत को सुन करके मनन करे, और ये देखता रहे कि प्रिया प्रीतम के सिवा मेरे हृदय में रह क्या गया है, जो कुछ है वो क्यों है, क्या चाह है, ये व्यक्ति का चिंतन क्यों हो रहा है, ये विषय का चिंतन क्यों हो रहा है, इसके मूल में क्या बात है। क्या मुझे इस व्यक्ति से सुख चाहिए, क्या इस विषय से सुख चाहिए, यदि नहीं तो फिर ये क्यों आ रहा है, इसका संबंध मेरे मन से क्या है। ऐसे विचार करने से मन निर्मल होता है और आसक्तियों का नाश होता है। यदि ऐसा विचार सुदृढ़ न हो पावे तो जो भी व्यक्ति वस्तु आए ये भी तो प्रभु ही है, ऐसा भाव करके प्रणाम करे तो वो भी आपके भजन का स्वरूप हो जाएगा। जब सदैव भगवत स्मरण होने लगता है तो स्वाभाविक एक नशा चढ़ता है, एक आनंद की अनुभूति होने लगती है, एक चित्त में उल्लास होता है। उसी आनंद बल से वो विषयों से कभी पराजित नहीं होता, हर द्वंद्व वो हंस के सह लेता है, कभी भी किसी भी तरह की कोई कामना नहीं करता, क्योंकि हृदय परम शीतल, हृदय परम आह्लादित, हृदय में एक उन्मत्तता, प्रीतम के प्रति अपनापन होते ही आ जाती है। ये अपनापन जब हम सर्वत्र से अपनापन हटा करके सतत प्रिया प्रीतम का चिंतन करते हैं तो हो जाता है।
यदि हम कहीं अपनापन विश्व में कहीं भी प्रभु से अलग अपनापन किए हैं, एक पर भी, तो प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होगा। ये हानि है। संपूर्ण विश्व से ममता, अहमता का मिट जाना, एकमात्र प्रभु के चरणों में अहमता ममता हो जाना, यही अनुराग का लक्षण है। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। अंदर ही अंदर ही देखना है, बाहर से नहीं। कहीं किसी व्यक्ति का आश्रय न हो, कहीं किसी पदार्थ का आश्रय न हो, कहीं धन आदि का आश्रय न हो, एकमात्र गोरी भूरी किशोरी का आश्रय हो, श्याम सुंदर के श्री चरणों का आश्रय हो। अंदर की बात, बाहर से भले शब्दों में चूक पड़े तो शब्द चूक को नहीं देखती श्री जी। श्री जी हृदय की बात को देती है। राहत न चित चूक किए की, करत सुरत सहबार किए की। हृदय की बात को प्रिया प्रीतम मानते हैं। सदा चिंतन करते हुए अपनापन किसी और को न दे दे, अपनापन शरीर को भी नहीं देना, केवल प्रिया प्रीतम को, केवल श्यामा श्याम को। फिर आप देख लीजिए कि आपके हृदय में खुद गौरांगी प्रिया जो झलकने लगेगी। हृदय निकुंज में ये युगल सरकार आपको दिखाई देंगे खेलते हुए, कहीं दूर थोड़ी है। ये शरीर के अपनापन ने ही ऐसा पर्दा डाल रखा है कि हृदय में होते हुए भी हमें अनुभव नहीं हो रहा है। जो शरीर में आसक्ति है, शरीर में पुरुष हूं, भूख प्यास सर्दी गर्मी नाना प्रकार की इंद्रियजन सुख की चेष्टाएं, लाभ हानि मान अपमान निंदा स्तुति, यही द्वंद्व हमें श्री जी से मिलने नहीं दे रहे। हम विवेक के द्वारा भजन बल से इन द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर ले तो अभी किसी क्षण प्रिया प्रीतम हमारे हृदय में खेल रहे हैं। बिल्कुल विश्वास कर लीजिए।